आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है। तो चलिए सेकंड पार्ट में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो आपके सामने ये रहे टॉपिक, ये 6 टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। पहला है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। सेकंड है आसियान के मुख्य उद्देश्य। थर्ड है आसियान शैली। फोर्थ है आसियान के प्रमुख स्तंभ। फिफ्थ है आसियान का विजन दस्तावेज 2020। सिक्स्थ है आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपका फर्स्ट टॉपिक आ गया आपके सामने। तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। यूरोपीय संघ जो था, यूरोप के देशों का संगठन था। आसियान एशिया के देशों का संगठन है। कहाँ का? एशिया के देशों का संगठन है। तो सबसे पहले एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि आसियान की स्थापना कब हुई, आसियान कब बना। तो आपको लिखना है 1967, 1967 में आसियान की स्थापना हुई। सेकंड क्वेश्चन होता है कि आसियान का पूरा नाम लिखो। तो उसमें आप ये लिख देंगे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम इसका। अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर, एक बैंकॉक नामक घोषणा पत्र था, उस पर इन्होंने अपने साइन कर आसियान की स्थापना कर दी। आसियान की स्थापना कर दी। अब ये भी पता होना चाहिए कि हमें कि कौन कौन से वो देश थे। फर्स्ट है इंडोनेशिया, सेकंड मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देश उन्हें साइन कर बैंकॉक घोषणा पत्र पर आसियान की स्थापना कर दी। तो बाद में भी आसियान के पहले तो 5 देश थे, 5 और जुड़ गए, यानी कि टोटल हो गए 10। 5 देश बाद में जुड़े। वो कौन कौन से देश थे? ब्रुनई दारुल इस्लाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया को भी शामिल किया गया। इनकी सदस्य संख्या 10 हो गई। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ये। तो अब आ जाते हैं आसियान के मुख्य उद्देश्य, यानी कि आसियान बन तो गया, अब वो चाहता क्या था, करना क्या चाहता था, उसके उद्देश्य क्या थे। तो देख लेते हैं क्या क्या करना चाहता था। सदस्य देशों को आर्थिक विकास तेज करना चाहता था वो अपना, यानी कि पैसों से रिलेटेड जो भी था उसको तेज करना चाहता था। इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी सरकार से मुताल्लिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना चाहता था। थर्ड जो था, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना, यानी कि वो शांति को पैदा करना चाहता था, क्षेत्रीय शांति। ठीक है, अमन चैन से रहना चाहता था। तो आप इस तरीके से नहीं समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पर। मान लीजिए ये क्या है, ये दक्षिणी पूर्व एशिया है ना। तो इसमें 10 देश हैं, ये रहे थाईलैंड, बहुत सारे देश हैं, फिलीपींस, सिंगापुर, दारुल इस्लाम। सही है। तो इसमें आप देखते हैं एक दूसरे से बनती नहीं है, एक देश की दूसरे देश से बनती नहीं है। तो सबसे पहले तो इसका उद्देश्य ये था विवाद सुलझाना। सेकंड उद्देश्य था इसका व्यापार, आपस में इनका व्यापार करवाना। व्यापार करेंगे तो खुद ही दोस्त बन जाएंगे। तीसरा था इनका सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारना। चौथा था शांति स्थायित्व को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आसियान शैली, अब आपके सामने है आसियान शैली। अब आसियान शैली किसको कहते हैं?
आसियान शैली का मतलब होता है आसियान का काम करने का तरीका। आसियान किस तरीके से काम करता था, आसियान का काम करने का स्टाइल क्या था, तो अब वो देखते हैं चलिए। आसियान टकराव रहित और सहयोगात्मक, यानी कि वो बिना लड़ाई झगड़े के सहयोगात्मक मेल मिलाओ भाईचारे से आसियान काफ़ी यश कमाया, यानी कि उसने इन चीज़ों को करके काफ़ी नाम कमाया। इसको ही आसियान शैली कहा जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। आसियान के प्रमुख स्तंभ। आसियान के प्रमुख स्तंभ, आसियान किन किन चीज़ों पे टिका हुआ था, तो सबसे पहला पॉइंट है आसियान सुरक्षा समुदाय, सेकंड आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक समुदाय, ठीक है, सांस्कृतिक समुदाय। तो फर्स्ट देखते हैं, इसको डीपली से पढ़ते हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय, नाम से ही पता लग जाता है कि ये सुरक्षा के लिए बना होगा। सदस्य देशों के विवाद को सुलझाना, इसे विवाद को सुलझाना होता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता था, हस्तक्षेप को बढ़ावा देना। सेकंड पॉइंट, शांति सहयोग को बढ़ावा देना, शांति अमन चैन को और बढ़ावा देते थे, ठीक है। आसियान आर्थिक समुदाय, यानी कि पैसों से रिलेटेड कोई मुद्दा हो जाए अगर, साझा बाजार, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। अब मुक्त व्यापार किसे कहते हैं बच्चों, मुक्त व्यापार कहते हैं, मान लीजिए दो देशों के बीच लेन देन होता है, या तो उसमें जो टैक्स लगता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए या बिल्कुल कम लगाया जाए, उसको मुक्त व्यापार कहा जाता है। आर्थिक विवाद को सुलझाना, पैसे से रिलेटेड कोई भी बात हो जाए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट की बात हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसको सुलझाना ये आर्थिक समुदाय में आता था। अब आगे चलते हैं। थर्ड है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, यानी कि ये क्या काम करता था, अब इसका काम देखते हैं हम। आसियान देशों के सामाजिक, यानी कि सरकार से रिलेटेड सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, बस आपको इतना लिख देना है। तो चलिए देखते हैं आसियान का विजन दस्तावेज 2020, ये नया टॉपिक है आपका। तो ये जो ना आसियान ने, जैसे कि हम टारगेट बना लेते हैं कि 2050 तक हम ये कर लेंगे, 2025 तक हम ये कर लेंगे, तो आसियान ने भी एक अपना एक टारगेट बनाया 2020 तक। क्या क्या करना चाहता था ये देखते हैं। आसियान कहता है कि आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका प्रमुखता दी गई है। अब ये कह रहा है कि बहुमुखी का मतलब क्या होता है। आसियान कह रहा है 2020 तक मेरी जो ना बहुत सारे समुदायों में बहुत सारी भूमिका होगी। भूमिका कैसे, जैसे कि आर्थिक विकास होगा ज़्यादा, इसका सामाजिक होगा, सांस्कृतिक होगा, A to Z जितने भी होते हैं वो सब होगा। इनने एक विज़न बनाया था इसका। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत से, यानी कि बिना लड़ाई झगड़े के अगर कोई मुद्दा उठ भी जाता है लड़ाई झगड़े का, तो उस पर लड़ाई नहीं करनी, उसे बातचीत से निपटा देना को बढ़ावा देना, नीति से सही ही बात निकाली है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता, आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता आपका लास्ट टॉपिक है ये। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों से व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। यानी कि प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है, प्रासंगिकता का मतलब इधर उधर भागना नहीं, सीधा मेन पॉइंट पर आना। आसियान की आर्थिक शक्ति का क्या कहने का मतलब है, भारत और चीन जो एशिया के विकसित होने वाले देश हैं उनके साथ निवेश करना, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर देना, तो इसे कहते हैं प्रदर्शित करना, ठीक है। आसियान ने बहुत करा, निवेश करा, अब उसके साथ मुक्त व्यापार भी करना चाहता था ये। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं इसका। आसियान ने निवेश श्रम, यानी कि इन्वेस्टमेंट श्रम सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया, यानी कि मुक्त व्यापार मैंने आपको पीछे भी बताया है पहले।
मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि दो देशों के बीच में अगर कोई लेन देन चलता है, या तो उसका टैक्स बिल्कुल माफ़ हो जाए, फ्री हो जाए, या थोड़ा कम हो जाए। ठीक है। अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है, यानी कि इंटरेस्ट जगाया अमेरिका और चीन जैसे देशों ने भी। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। गुड बाय।